हेलो हाय नमस्ते, मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हूँ। और मैंने ये बोला था कि पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि एसआई की प्रिपरेशन की कि फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि पिछली बार मेरा टाइपिंग की वजह से नहीं हो पाया और मार्क्स भी थोड़े कम हैं। तो मेरे मार्क्स 272 थे। 200 272 मार्क्स में मुझे नहीं लगा था कि मेरा होगा, तो मैंने प्रिपरेशन टाइपिंग की ही नहीं थी एग्ज़ाम के बाद। मुझे लगा कि जीके जीएस वर्स्ट हो गया है, तो ये तो मैं कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हूँ 400 में। खैर, इसकी बात हम अभी नहीं करते हैं। बात ये है कि मैंने प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग सब्जेक्ट के बारे में बात की थी, तो ये हुआ, मैंने ये डिसाइड किया है कि उसमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हम एक बार में एक सब्जेक्ट की बात करेंगे कि कहाँ से उसको प्रिपेयर करना है। दूसरा ये है, सबसे पहली बात ये है कि प्रीवियस ईयर का पेपर मुझे बताना था। ये मेरे पास ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और मैंने उसको देखते हुए कंप्यूटर की सारी चीज़ें इसमें नोट डाउन करी हैं कि कहाँ से क्या-क्या, मतलब 25 क्वेश्चन अगर हैं तो वो 25 क्वेश्चन किस-किस टॉपिक्स पे आए थे। और उसके रिगार्डिंग आप उसको जब पूरा सुन लेंगे तो आपको ये अंत तक देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि कहाँ से किस लेवल की तैयारी करनी है। और एएसआई में कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर के कंप्यूटर से बहुत अलग है। तो बहुत अलग का मतलब ये है कि वो डीप में पूछता है, ये डीप में नहीं पूछता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक-एक वीडियो पर आपको प्रीवियस ईयर का सारा बता दूँगी कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन क्या-क्या आया है। उसके बाद आप डिसाइड कर लेना, या लास्ट में मैं ये भी बोल दूँ ये भी बता सकती हूँ कि कहाँ से कहाँ आप कवर करोगे तो ये कवर हो जाएगा, कितनी चीज़ें करनी है। तो बैक टू द टॉपिक हम बात करते हैं कि टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 मिनट हो गया है और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं कि कंप्यूटर में कितने क्वेश्चन है। पहली बात, 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। अब सीरियल वाइज मैं आपको बता देती हूँ, उस पे पेपर्स को देख के मैंने ये नोट डाउन करी हैं चीज़ें। ये देखो, आप ये देखो, है ना, कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले एचटीएमएल पे क्वेश्चन था, एचटीएमएल का क्वेश्चन था उसमें। और एचटीएमएल पे 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन आए क्या थे उसमें, 2 क्वेश्चन जो भी आए थे वो टैग के आए थे, छोटे-मोटे टैग आए थे कि ये इस टैग के, इसके लिए कौन-सा टैग यूज़ करेंगे, ठीक है? उसके बाद मोड ऑफ कम्युनिकेशन पे एक क्वेश्चन आया था। एआई पे एक क्वेश्चन आया था। वेब प्रोग्रामिंग टेबल्स का पर्पस क्या होता है, उस पे एक क्वेश्चन था। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फुल फॉर्म पे सोचो, आपके सीधे-सीधे 3 चीज़ों का फुल फॉर्म आया था। 3 मतलब आप 6 नंबर तो ऐसे ही हो गए, जैसे ओएसआई हो गया, आईनैक हो गया। नहीं, 3 क्यों आया है? 1, 2, 3, 4, 5 5 फुल फॉर्म आए थे, समझ रहे हो? 5 दूनी 10 नंबर तो यहीं से आ गया। ओएसआई का फुल फॉर्म था, आईनैक का फुल फॉर्म था, इनियाक का फुल फॉर्म था, एटीएम का फुल फॉर्म, एसईओ का फुल फॉर्म और एडी ईबीसीडीआईसी का फुल फॉर्म। इतने तो इसमें से फुल फॉर्म पूछे थे। सॉफ्टवेयर पे एक क्वेश्चन था, मतलब कहने का मतलब ये कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर पे एक क्वेश्चन था। बाइनरी नंबर में 4 डिजिट का आया था कि A16 बाइनरी को बाइनरी नंबर में चेंज करो, तो कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, जो कि पहला ही टॉपिक है। और इसमें ये था नॉट अ कंप्यूटर कोड, कुछ कोड दिए गए थे, 4 कोड थे, उसमें से ये पूछा था कि कंप्यूटर का कोड कौन-सा है, कौन-सा नहीं है। एचटीटीपी पे एक क्वेश्चन आया था। एचटीटीपीएस में एस किस चीज़ का है, तो ये भी समझ लो कि ये भी फुल फॉर्म ही है एक तरीके से। इस पर एक क्वेश्चन आया था, तो आप ये समझिए कि फुल फॉर्म का कितना वेटेज है, 12 नंबर तो यहीं से आ गए 50 नंबर में, है ना? लॉजिक टेस्ट पे एक क्वेश्चन था कि ट्रू फॉल्स होता है तो वो किस में आता है, इफ में जाता है कि किस में जाता है, ये चीज़ें। इस पर एक क्वेश्चन था। लॉजिक गेट नहीं था, लॉजिक टेस्ट था। एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आप नहीं भी पढ़ोगे तब भी ये कर लोगे, ठीक है? उसके बाद एक क्वेश्चन था हु डेवलपिंग बेसिक कंप्यूटर्स, एक क्वेश्चन इस पे था। और एमएस वर्ड पे एक क्वेश्चन था। उसमें एमएस वर्ड पे भी बहुत डीप का क्वेश्चन नहीं था, कलर चेंज किस उसमें होता है टैब में, ये पूछा था। नॉट अ वेब ब्राउज़र, मतलब वो नहीं होता। ये तो बहुत बेसिक बेसिक कंप्यूटर में जब आप क्वेश्चन देखोगे तो ये बहुत बेसिक है कि वेब ब्राउज़र क्या है, क्रोम क्या है और वेबसाइट्स क्या होती हैं, एग्ज़ाम्पल्स इसके क्या होते हैं, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन था। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे एक क्वेश्चन फिर से था, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 2 क्वेश्चन थे। और दूसरा ये था पीपीटी, मतलब उसमें पीपीटी पे एक क्वेश्चन था कि व्यू टू रन जो स्लाइड होती है उसका, मतलब व्यू टू रन के लिए कौन-सा की दबाना होता है। और कैश मेमोरी पे एक क्वेश्चन था, ठीक है? और शॉर्टकट की पे एक क्वेश्चन था कि मूव टू द एंड अगर जाना हो तो कौन सी शॉर्टकट की दबाएँगे। और ये था कि एक्सेल पे एक क्वेश्चन था। डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो उसके लिए क्या होता है, सॉर्ट होता है कि फ़िल्टर होता है, ए टू जेड अगर करना है तो। इस पे एक क्वेश्चन था। तो आप ये समझो कि ये जो पेपर था, मतलब इसमें जो एएसआई में जो कंप्यूटर आती है वो बेसिक कंप्यूटर आती है, इसको आप कंप्यूटर ऑपरेटर से तुलना नहीं करेंगे। लेकिन जिन्होंने फॉर्म दोनों भरे हैं
उनका आप ये है कि डीप में क्वेश्चन कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछता है, और एएसआई में जो कंप्यूटर है वो उसी का बेसिक पूछता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते। जैसे इसमें टोपोलॉजी कहीं नहीं थी, इसमें गेट कहीं नहीं था, इसमें नेटवर्किंग के क्वेश्चन एक आध छोटे से था, वो कि नॉर्मल लोग भी कर लेंगे। और बहुत डिटेल क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि इसमें बाकी सारे सब्जेक्ट का भी सेम वेटेज है, ऐसा नहीं है कि इसमें कंप्यूटर का कोई अलग वेटेज है। तो ये आप नॉर्मल कहीं से भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई बैच लेने कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप एक आरबी रिवोल्यूशन के एसएससी की पीडीएफ आती है, एसएससी की पीडीएफ आती है, उनकी पॉइंट वन तो मेरे पास भी थी, वो टेलीग्राम ग्रुप में भी पड़ी है। पॉइंट थ्री भी उसका आया, थ्री उनका सर ने लॉन्च किया, और पॉइंट थ्री की जो पीडीएफ है वो थोड़ी ब्रीफ में है। उतना ही अगर आप कवर कर लेते हो तो आपके ऑलमोस्ट इसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और आप जितना मैंने बताया है अभी भी आप लोगों को इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, है ना। बिना पढ़े भी आप मतलब थोड़ा बहुत भी अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है तो हो जाएगा। दूसरा है कि अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं कंप्यूटर की, आप कंप्यूटर में जीरो हो, तो अरोरा सर के चैनल पे जब आप अब जाओगे उनके प्लेलिस्ट पे, तो एक बेसिक कंप्यूटर करके एक प्लेलिस्ट उसमें कोर्स पड़ा हुआ है, अगर आपको मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट कर देना, मैं उसका लिंक टेलीग्राम पे भेज दूंगी। आप उतना अगर उस पूरे वीडियो को आप कवर कर लोगे तो ऑलरेडी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन क्वांटिटी है, मतलब उसकी, लेकिन उसका जो मैटर है, क्वालिटी ऑफ मैटर है, वीडियो क्वालिटी कम अच्छी है, लेकिन उसका जो क्वालिटी ऑफ मैटर वो बहुत सही है। आपको मतलब बेसिक कंप्यूटर आपसे आराम से इजीली हो जाएगा, और इतनी ही आती है। फिर उसके बाद आप वही जो उनकी पीडीएफ है, आरबी रिवोल्यूशन एसएससी की जो पीडीएफ है, उसी को आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लो। कंप्यूटर इससे ज़्यादा एएसआई में नहीं है। और दूसरा ये है कि कंप्यूटर पे ही बहुत फोकस नहीं रखना है, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये सारा इसमें सब कुछ आएगा, और निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सब कुछ पेपर करना ही है। तो ये मैंने आज बात की है कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कैसा था ये। और अगर आप मेरी बात करोगे तो इसमें 25 में से मेरे 20 क्वेश्चन सही थे, 5 क्वेश्चन गलत हो गए, उसमें से 2 तो मेरे से इसलिए गलत हो गए क्योंकि थोड़ा सा 50-50 के चांसेस थे, और पता नहीं कैसे वो गलत हो गए, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो ये गलतियाँ थोड़ी बहुत हो जाती हैं, और जो भी है जैसा भी है, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये है कि ये प्रीवियस ईयर का कंप्यूटर ऑपरेटर का भी पेपर मेरे पास है, एएसआई का भी पेपर मेरे पास है, और मुझे ऐसा लगा कि एक ही वीडियो में सारे सब्जेक्ट की बात करना बेकार है, एक सब्जेक्ट की एक में डिटेल में बात करेंगे। तो इसके बाद हम, आप कमेंट कर देना कि हिंदी का बताना है क्वेश्चंस, या जीके जीएस या करंट की बात करनी है, तो आप जैसा बोलोगे मैं आगे का वीडियो में वही सेम चीज़ें बात कर लूँगी। मुझे खुद ये पेपर पढ़ना है, तो मुझे लगा कि जब मैंने ये चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं तो आपको साथ भी शेयर कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और पढ़ते रहिए, जैसा होगा कमेंट कर दीजिएगा। बाय।